Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Last class में we completed training, right? Training खत्म हो गया है। एक टॉपिक है, उसके साथ अटैच्ड टॉपिक है जो है EDP, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है देखो तुम, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जो भी होगा इट मीन्स द सेम थिंग। कहीं कहीं टॉपिक में एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP डाला जाता है, कहीं कहीं MDP डाला जाता है, which pretty much means the same thing। देखो, ट्रेनिंग जब पढ़ रहे थे तो ट्रेनिंग में हम लोग ऑन द जॉब मेथड देखे और ऑफ द जॉब मेथड देखे, राइट? जब ऑन द जॉब मेथड्स देखे तो उसके कुछ मेथड्स देखे थे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बताते समय हम तुम लोगों को बताए थे कि ये मेथड्स को देखो थोड़ा ध्यान से, इसलिए क्योंकि यही वो सारे मेथड्स हैं जिनसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? ये हमेशा एक ही चैप्टर में पढ़ाया जाता है। Yes, ma'am. ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करंट पोजीशन के लिए बोल सकते हैं, और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए और हायर पोजीशंस के लिए दिया जाता है। और कोई कुछ भी और ऐड करना चाहता हो कोई? तुमने जो बताया अनिशा वो करेक्ट है। ट्रेनिंग देखो, जैसे तुम BBA करोगे उसके बाद कोई नौकरी ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट अचानक से स्टार्ट नहीं होगा, तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो ट्रेनिंग किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि तुम वो स्किल्स, और वो ट्रेनिंग किस चीज की प्रोवाइड की जाती है? तुम्हारे जॉब से रिलेटेड स्किल्स जो तुमको रिक्वायर्ड है जॉब करने के लिए, वैसी उसके लिए तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यानी तुम एक तरीके से कह सकते हो कि जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब सेंटर्ड होती है। ट्रेनिंग में जो स्किल प्रोवाइड किया जाता है वो जॉब सेंटर्ड होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे होता है क्या कि तुम जैसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, जिस ट्रेनिंग से आज तुम काम कर रहे हो उसी ट्रेनिंग से 10 साल बाद भी करोगे, 20 साल बाद भी करोगे और उसी ट्रेनिंग से रिटायर हो जाओगे? नो मैम। ऐसा नहीं होता है ना। टाइम टू टाइम नया स्किल्स आता रहता है, नई रिक्वायरमेंट होती रहती है और तुम नए नए स्किल्स के लिए तुमको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन किया जाता है, राइट? नाउ डेवलपमेंट में होता ये है कि when you talk about development then it is mostly personality centric। okay? ये डेवलपमेंट पर्सनालिटी सेंट्रिक होता है। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है। डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है, वो करियर ओरिएंटेड होता है। ट्रेनिंग को तुम जॉब ओरिएंटेड बोल सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। अंडरस्टूड? नाउ किसी मैनेजर का डेवलपमेंट तुम लोगों को पहले भी बताए थे कि कभी ऐसे सर्च करके देखना कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये सारी चीजों में कोर्स का फीस कितना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है ट्रेनिंग, जैसे डेवलपमेंट, जैसे IIMs करवाती है, IIM अहमदाबाद कराती है, IIM कोलकाता कराती है, NIPM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इंडिया में कराती है, और भी 2-3 अच्छे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि मैनेजर का डेवलपमेंट करवाया जाता है। इसके अलावा भी छोटे लेवल पे मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं। नाउ तुम सोचो, देखो जनरली क्या होता है ना कि मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मैनेजर की पर्सनालिटी को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम है, ये काफी कॉस्टली होता है। ठीक, इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो जनरली लोग अपने से एडमिशन नहीं लेते, इनको ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है। तुम सोचो और सोच के ये बताओ कि किसी एक बंदे पे ऑर्गेनाइजेशन इतना खर्च कर रही है तो जरूर उससे बहुत the benefit out of this managerial development program is definitely going to be across the length and breadth of the organization होगा। अगर किसी एक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी एक बंदे पे ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा खर्च कर रही है तो कुछ तो कारण होगा ना उसका।
कुछ तो बहुत बेनिफिट की बात होगी, तभी किसी एक पे इतना खर्च हो रहा है। Yes. Yes. सिर्फ एक मैनेजर को डेवलप करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन इतना खर्चा नहीं करेगी। सोच के बताओ तो जरा क्या फायदा होगा इसका। और मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करती है अपने मैनेजर्स को डेवलप करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एंड अबव रैंक को एमडीपी से डेवलप किया जाता है। उनको ऑल स्किल्स बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड बिहेवियरल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स इम्पार्ट की जाती है। सोचो तो क्यों क्यों किया जाता है? रिटेन करने के लिए उनको किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग छोड़ के जाएंगे तो बहुत तुम बड़ा सोचो लॉस हो सागर, सकता है ऑर्गेनाइजेशन तुम को। सोचो सागर कि 5 लाख 6 लाख रुपए और ये एक प्रोग्राम होता है, साइकिल से मैनेजर्स को डेवलप करने का प्रोग्राम होता है, कभी इसको कभी उसको। क्या सिर्फ रिटेन करने के लिए किसी के ऊपर इतना खर्च किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बोलो अंकुल। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट करने के लिए देते हैं। हाँ, लेकिन किस तरह प्रॉफिट होता है? See, you know that managerial functions, you know that manager has 5 different functions: planning, प्लानिंग, organizing. ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ठीक है, कोई एक मैनेजर, तुमको मैनेजर का इंपॉर्टेंस हर क्लास में बताते आए हैं कि एक अच्छा मैनेजर क्या होता है। एक अच्छा मैनेजर का तो वैल्यू तुम लोग जानते ही हो कि अच्छा मैनेजर क्या होता है। वो मोटिवेट करता है, अच्छा कम्युनिकेट करता है, टीम को एंथुसियाज्म प्रोवाइड करता है। खराब मैनेजर का भी जानो कि एक खराब मैनेजर क्या। प्लीज म्यूट कर लो दीपक। खराब मैनेजर क्या करता है? एक खराब मैनेजर पूरे टीम को डिमोटिवेट कर सकता है। जो लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ओके, केओटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और एफिशिएंसी डाउन कर सकता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मैनेजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होते हैं। They are responsible for handling a lot of affairs and motivating the entire team. मैनेजर्स को अगर वो स्किल सिखाई जाती है तो वो स्किल मैनेजर के थ्रू उसकी पूरी टीम में आती है। इसलिए मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट होता है। The skill pervades from manager to his entire team. And this is the reason why managerial development programs are such important programs in the organization. Okay? Managers की सैलरी लगभग 60% ऑफ टोटल सैलरी होती है या उससे थोड़ी ज्यादा। अगर तुम उसका अमाउंट कैलकुलेट करोगे, देखोगे तो मैनेजर्स को जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी लगभग 60% यानी मोर देन 50% सैलरी मैनेजर्स को दी जाती है। ये मैनेजर्स का कॉम्पेंसेशन अलग तरीके से डिवाइस होता है। सो मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैनेजर तो अलग अलग लेवल के होते हैं ना। लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, हायर लेवल के मैनेजर्स हैं। रोल ऑफ मैनेजर याद है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद है? रोल ऑफ मैनेजर में हर लेवल के मैनेजर के लिए रोल डिफाइन किया गया था। जैसे कि जो टॉप लेवल होता है वो ज्यादातर किस में होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है ना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, उसके बाद Plans and डिसीजन मेकिंग policies. है। हाँ, प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी प्लान्स और पॉलिसीज में बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी, राइट? Yes. मिडिल लेवल का जो मैनेजर होता है वो लाइजनिंग वर्क में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, लीडरशिप में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोअर लेवल का मैनेजर होता है वो रिसोर्स एलोकेटर ज्यादा का काम उसको करना होता है।
तो हर लेवल के मैनेजरियल कॉम्पिटेंस की अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अगर लोअर लेवल ऑफ मैनेजर के लिए कैरी आउट किया जा रहा है तो वो हेल्प करेगा उसको टेक्निकल कॉम्पिटेंस गेन करने में, न्यू स्किल्स गेन करने में, हाउ टू वर्क मोर एफिशिएंटली ये सिखाने में। और अगर टॉप लेवल मैनेजर्स है तो उसके लिए वैसे स्किलफुली मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को फैसिलिटेट करे, ठीक। टॉप लेवल के लिए वैसे ईडीपी प्रोग्राम्स में वो स्किल्स सिखाए जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को फैसिलिटेट करे, ओके। नाउ कमिंग बैक टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वही सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी, एक दो और भी किए जाते हैं वो बाद में बताएंगे। डिस्कस करो, तुम भी लोग बताओ, पहला मेथड क्या था? लेक्चर मेथड था ना। लेक्चर मेथड में भी ये होता है कि बहुत सारा चीज होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज, उसके अलावा बहुत सारा फैक्टर्स होता है जिसको लेक्चर मेथड के थ्रू डिसमिनेट किया जा सकता है, ओके। देन डू यू रिमेम्बर आई टॉट यू अ सिमुलेशन मेथड? सिमुलेशन Yes, याद ma'am. है? ये मैनेजरियल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज का रेप्लिका क्रिएट करना, किसी चीज को कॉपी करना, ठीक। किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज का रेप्लिका क्रिएट करना, इसको हम कहते हैं सिमुलेशन मेथड। इस मेथड में ये होता है कि आप वैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा होता है या जो रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं उसको कॉपी करके मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं आप, उससे उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट द मैनेजरियल लर्निंग हैपेंस थ्रू दैट प्रोसेस। सिमुलेशन में क्या क्या बताए थे, याद है किसी को? Yes, ma'am. बताओ जरा। In basket analysis, role play और case study. बहुत अच्छा। इन बास्केट एनालिसिस किस लिए किया जाता है? डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, ठीक। डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन बास्केट एनालिसिस किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रियल लाइफ चीजों को इन बास्केट, यानी एक तरीके से कहने का मतलब है कि एक बास्केट में प्रोवाइड किया जाता है जो ट्रेनर्स होते हैं, मैनेजरियल ट्रेनर्स, और उनको ये दिया जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, व्हाट डिसीजन वुड यू टेक? यू आर गिवन, जैसे कि इस कंपनी की एचआर पॉलिसी ऐसी है, इस कंपनी का फाइनेंशियल पॉलिसी ऐसा है, इस कंपनी का लीव पॉलिसी ऐसा है, एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड देन इफ यू आर गिवन इट इन योर बास्केट, यानी कि वो आपको बता दिया गया कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है, कंपनी का सो एंड सो पॉलिसी है, कंपनी में ये सो एंड सो सिचुएशन चल रहा है, अब तुम डिसीजन लो और अब आप डिसीजन लेके बताइए कि इस सर्कमस्टेंस में बेटर डिसीजन क्या हो सकता है। अंडरस्टूड? वो होता है इन बास्केट एनालिसिस। केस स्टडी, केस स्टडी तो तुम लोग बहुत सारा किए भी हो। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब होता है, पहले तो केस स्टडी शुड बी सपोर्टेड बाय योर थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर तुम अप्रेजल पे केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो तुमको पहले पता होना चाहिए कि अप्रेजल होता क्या है, अप्रेजल का पर्पस क्या है। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, अब केस स्टडी सॉल्व करोगे तो ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में, ज्यादा समझ में आएगा। कुछ गलत करोगे फिर सीखोगे केस स्टडी से, okay? Case study means that a case has been given, a hypothetical or real, both. A hypothetical or real case can be given to you from other companies, of other companies, दूसरी companies का, ये सारी चीजें आपको मिलता है और आप उस केस को सॉल्व करते हैं कि ये प्रॉब्लम, तुम्हारा व्यू पॉइंट देखा जाता है, तुम्हारा ओपिनियन देखा जाता है कि क्या इस कंडीशन में ये सही था। इसी तरीके का केस स्टडी सॉल्व किया हो ना? कि इस कंडीशन में तुम रहते तो ठीक हुआ,
किसी एक आदमी का नाम लेकर के कि इसने सही काम किया कि नहीं किया, तुम्हारे हिसाब से वो सही है कि नहीं है, लाइक दिस। इस केस स्टडी में बहुत डीप, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जाता है। तो ये छोटा छोटा नहीं है जैसे हम लोग क्लास में सॉल्व कराते हैं। जब मैनेजरियल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो तुम सोच सकते हो कि वो प्रॉब्लम कितना टेक्निकल होता होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल प्ले। रोल प्ले में तुम लोगों को बताए थे कि रोल प्ले से क्या होता है कि यू लर्न टू हैंडल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आल्सो। सबसे बड़ा जो एडवांटेज या गिफ्ट होता है रोल प्ले का वो ये होता है कि when you are into the role of someone else in the organization, you learn to understand their problems first. Second, you learn to appreciate the problems, the situations that the other person is in. Okay, role play also teaches you how to handle conflicting situation. Role play also teaches you that certain part of your behavior could be the manifestation of your role in the organization. किसी रोल की वजह से तुम्हारे बिहेवियर में, अगर तुम्हारा बिहेवियर अगर सर्टेन टाइप का होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किसी कारण से हो सकता है क्योंकि तुम उस तरीके का जॉब प्रोफाइल हैंडल करते हो। अंडरस्टूड? जैसे मार्केटिंग वालों के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, सुने हैं ना आप लोग? Then the other thing is that sales executive वगैरह के बारे में भी जब बात होती है तो आप ये समझेंगे कि क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव फर्स्ट हैंड किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है अपने कस्टमर्स के सामने, सो उसका पेशेंस, उसके बिहेवियर में उसका पेशेंस होना, उसके बिहेवियर में डिप्लोमेसी होना एंड कामनेस होना, ट्रूथफुलनेस होना इज वन ऑफ द major requirements. The role play helps you in these situations. Okay, role play में बहुत कुछ होता है। रिक्रूटर होता है, रिक्रूटर कोई एक मैनेजर एम्प्लॉय बन जाएगा और कोई एक मैनेजर रिक्रूटर बन जाएगा, फिर सैलरी नेगोशिएशन होता है। पीजीडीएम में जब हम एचआर वर्कशॉप करा रहे थे तो उसमें हम काफी रोल प्ले करवाए थे। अगर तुम लोगों का भी पढ़ाने के बाद बच जाएगा टाइम, सिलेबस खत्म करने के बाद, then I'll try कि आप लोग को भी रोल प्ले करवाएं। Okay, then the other methods. सिमुलेशन में वो तीनों आ गया। कॉन्फ्रेंस मेथड, देखो कॉन्फ्रेंस मेथड इज yet another important method when it comes to managerial development. अगर तुम सिर्फ अपने साथ काम करोगे, अगर तुम सिर्फ अपने डिसीजन के बारे में सोचोगे, then you might end up believing that all you know is all that exists, right? मुझे जितना आता है बस उतना ही एग्जिस्ट करता है। But truth of the fact is there is more than one workable approach to a problem. होता है ना, किसी एक प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आदित्य, you raised your hand, any problem? ये टेरिटरी सेल्स ऑफिसर का क्या वर्क होता है? टेरिटरी सेल्स ऑफिसर, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन बीच में? मैम मतलब एक है सीनियर, वो इस फील्ड में है, तो उनका मतलब वर्क जानना था, क्या किस तरीका का इसमें वर्क होता है। मार्केटिंग के थ्रू ही है मैम, बट वर्क क्या होता है मैम इसमें? अच्छा ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म कर ले तो फिर हम बताते हैं। ठीक है मैम। ओके, सो कॉन्फ्रेंस मेथड इज वन मेथड जिसमें, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना कॉन्फ्रेंस मेथड, कोई एक जन बताओ हमको कॉन्फ्रेंस मेथड, जल्दी से बताओ कॉन्फ्रेंस मेथड का क्या यूज होता है। बताओ। यस मैम, इसमें जनरली हम लोग जो लर्नड और एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और उनका टारगेट होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मीटिंग को ले जाना।
और जो इसमें ये हाँ मतलब सिखाया जाता है हम लोगों की पेशेंस डेवलप करते हैं इसकी मदद से हम लोग या टॉलरेंस डेवलप करते हैं और किसी भी वर्क को करने का एक से ज्यादा अप्रोच हो सकता है। किसी वर्क को करने का एक से ज्यादा अप्रोच हो सकता है। दूसरी चीजें हमको ये पता होता है कि ऑब्वियसली इसको हम अच्छे से अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो ये कहेंगे कि देयर इज मोर देन वन वर्केबल अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। द अदर थिंग इज दैट यू लर्न व्हेन यू लिसन टू अदर्स आल्सो। ठीक है, दूसरों की बातों से भी हम सीखते हैं। फाइन, we understand it, we develop respect towards someone else's point of view also, right? And there is always one leader in the conference method who is supposed to steer, who will not, guide you anything. He'll just motivate you towards taking the entire meeting to a particular direction. Okay. Okay. Okay, is there any other method left? कोई और मेथड है क्या? मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स तुम लोग को बताए थे हम उस दिन कि मैनेजमेंट गेम्स क्या होता है, कि ये एक मेथड है ईडीपी का। इसमें मैनेजमेंट गेम्स में ऐसा होता है कि वैसे गेम्स ये रखे जाते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजों का वैल्यू समझ में आए। कि जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन का बहुत वैल्यू है, कम्युनिकेशन का बहुत वैल्यू है, लेकिन द थिंग इज कि कम्युनिकेशन का बहुत वैल्यू है बट तुम उसको रियलाइज करो। Okay, until you realize it, you will not know कि communication का कितना वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज विस्पर एक गेम का नाम बताए थे हम, जिसमें कि आप एक टीम को खड़ा करते हैं और उस टीम में से जो पहला बंदा होता है उसके कान में आप एक कुछ बोलते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, देन दैट पर्सन इज सपोज टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द लास्ट। वो दूसरे को बोलेगा, वो बगल वाले को बोलेगा, वो फिर अपने बगल वाले को बोलेगा, और ऐसा करते करते जो लास्ट मेंबर होगा वो लास्ट मेंबर के पास से आप रिसीव करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन पहुंचा। और सरप्राइजिंगली होता ये है कि वैसी बात निकल के सामने आती है जो किसी ने बोली ही नहीं और ना पहले वाले ने सुनी। तो दिस इज मिसकम्युनिकेशन। इसी तरीके से मिसकम्युनिकेशन होता है, बात आधी अधूरी बताई जाती है या खुद उसमें कुछ ऐड हो जाता है जो कि उस मैसेज का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हो, याद है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन याद होगा ना? क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, ये सारी चीजें। इसीलिए इसी वजह से ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोला जाता है, अब तुम किसी को व्हाट्सएप में लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख के भेज दोगे, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतना पढ़ेगा? इतना बड़ा चिट्ठी नहीं पढ़ेगा। किसी को तुम ऑफिशियल मेल भेज रहे हो, किसी को तुम ऑफिशियल मेल भेज रहे हो, अब वो ऑफिशियल मेल भेज करके तुम उसमें भी चिट्ठी लिख दोगे, लंबा चौड़ा अटैचमेंट, ये वो, जो काम का तो है वो तो ठीक ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत चांसेस है कि वो तुम्हारा भगा भगा करके मैसेज पढ़ेगा। इससे तुम्हारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, नहीं होगा ना पर्पस फुलफिल। लेकिन तुम अगर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ोगे और उसमें सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे, देन देयर आर चांसेस कि वो आर चांसेस क्या, तब तो जरूर ही लोग तुम्हारा मैसेज रीड आउट करेंगे। ओके, तो ये कम्युनिकेशन वाला एक पार्ट होता है। प्लस उसके अलावा भी मैनेजमेंट गेम्स में बहुत कुछ होता है, जैसे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, ब्लॉक गेम्स खिलाया जाता है, हाथ पकड़ के बहुत सारा गेम्स खिलाया जाता है। एंड बिलीव मी कि दीज गेम्स दे डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपके साइकोलॉजी पे भी बहुत तगड़ा असर करती है। ये आपको छोटी छोटी चीजों से लाइफ के स्किल्स समझाए जाते हैं विद दीज मैनेजमेंट गेम्स। ओके, ईडीपी पे एक थोड़ा सा नोट्स हम तुम लोग को दे देंगे क्योंकि एक न्यू टॉपिक है, रेडिली अवेलेबल नहीं है। सो आई विल गिव नोट्स इन राइटिंग in the next class. Monday evening. Monday I don't have class with you. Tuesday, right? किसने पूछा था क्वेश्चन? सेल्स वाला प्रत्यय? Yes, ma'am. आदित्य पूछा था। अच्छा एक मिनट, प्रत्यय यू टेकन द स्क्रीनशॉट? No, ma'am, I will take. ठीक है, सबका कैमरा कैसे ऑन होने लगा?
Okay.